नमस्कार। केरल, जहां बैक वाटर की शांति, नारियल के पेड़ों की हरियाली और पर्यटन की रौनक पूरी दुनिया को आकर्षित करती है, वहीं अब एक अदृश्य और घातक दुश्मन लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी वो सूक्ष्म परजीव जो सीधे इंसान के दिमाग पर हमला करता है और मिनटों में मौत का खतरा खड़ा कर देता है। साल 2025 में अब तक 67 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 18 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़े डरावने हैं और यह बीमारी जितनी दुर्लभ है उतनी ही खतरनाक। हाल ही में तिरुवनंतपुरम का मामला चर्चा में आया। महज 17 साल का एक लड़का जो अपने दोस्तों के साथ अकुलम टूरिस्ट विलेज के स्विमिंग पूल में नहाने गया था। अगले ही दिन अचानक तेज बुखार, सिर दर्द और उलझन के लक्षण दिखे। डॉक्टरों ने जांच की तो सामने आया अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, यानी वही ब्रेन ईटिंग अमीबा। जैसे ही इसकी पुष्टि हुई, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। पूरे टूरिस्ट विलेज का पूल तुरंत बंद कर दिया गया। पानी के नमूने जांच के लिए भेजे गए और उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई गई जो पिछले हफ्ते उस पूल में नहाए थे। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह अमीबा नाइजीरिया फॉलेरी नामक परजीवी है। यह गंदे या गर्म पानी में तेजी से पनपता है। नाक के जरिए शरीर में घुसकर यह सीधा दिमाग तक पहुंचता है और सबसे डरावनी बात, संक्रमण होने के बाद मृत्यु दर 95% से भी ज्यादा है। इलाज बेहद कठिन है और बचने की संभावना बेहद कम। सरकार ने इसे गंभीर आपदा मानते हुए स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा है कि अब हर स्विमिंग पूल, टूरिस्ट रिजॉर्ट और पानी की टंकियों में सख्ती से निगरानी की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है, यह बीमारी किसी भी लापरवाही की इजाजत नहीं देती। हर नागरिक को पानी की स्वच्छता और सुरक्षा पर खुद भी सतर्क रहना होगा। केवल स्विमिंग पूल ही नहीं, बल्कि नदियों और तालाबों में नहाने से भी संक्रमण का खतरा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पानी में गोता लगाने से परजीवी नाक के जरिए शरीर में घुस सकता है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। केरल में फैली है चुनौती हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि प्रकृति की अनदेखी, स्वच्छता में लापरवाही, सुरक्षा के नियमों से खिलवाड़ कितना महंगा साबित हो सकता है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह खतरा सिर्फ केरल तक सीमित नहीं है। जिन राज्यों में गर्म और नम वातावरण है, जहां झीलें, नदियां और सार्वजनिक स्विमिंग पूल लोगों को पसंद रहता है, वहीं इस अमीबा के फैलने की संभावना बहुत होती है और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि देश के तटीय इलाकों के लोग भी सतर्क रहे। सावधानी ही इस बीमारी के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है। केरल में फैली है अदृश्य महामारी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से जरा सी लापरवाही हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। अब नजरें सरकार और जनता दोनों पर है। क्या मिलकर इस खतरनाक अमीबा की रोकथाम हो पाएगी या फिर यह परजीवी और जिंदगियां निगलता रहेगा? धन्यवाद।